अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सामिया अरशद है और मैं CUI लाहौर कैंपस में लेक्चर हूँ। आज जो है वो सब क्यूरी पर ही हम बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सिंगल रो सब क्यूरी और मल्टीपल रो सब क्यूरी पढ़ा था। आज है आपका मल्टीपल कॉलम सब क्यूरी। मल्टीपल कॉलम सब क्यूरी क्या होती है कि मल्टीपल रो सब क्यूरी और सिंगल रो सब क्यूरी में हमने ये पढ़ा था कि आपकी रोज जो हैं वो एक से ज़्यादा रिटर्न हो रही थी, यानी कि कॉलम एक ही था सैलरी, लेकिन सिंगल और सब क्वेरी में सैलरी की एक वैल्यू रिटर्न हो रही थी और मल्टीपल और सब क्वेरी में सैलरीज की एक से ज़्यादा वैल्यूज रिटर्न हो रही थी। ठीक है, तो वो डेट्स पे मल्टीपल रो और सिंगल रो था। अब इस केस में मल्टीपल कॉलम है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो है वो एक से ज़्यादा कॉलम की वैल्यूज रिटर्न हो रही है। ठीक है, अब एक से ज़्यादा जो कॉलम्स की रिटर्न वैल्यू हो रही है वो हो सकता है सिंगल रो हो, यानी कि जो है वो एक ही वैल्यू दोनों कॉलम्स की एक एक वैल्यू रिटर्न कर रहा हो। इट इज़ पॉसिबल कि वो जो है मल्टीपल रो भी हो, यानी कि वो दोनों कॉलम्स की एक से ज़्यादा वैल्यूज भी रिटर्न कर रहा हो। ठीक है, तो आपके जो है वो क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं मल्टीपल कॉलम सब क्यूरी में जो है वो, अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे आपके पास जो इनर क्यूरी है वो दो कॉलम्स की वैल्यू रिटर्न कर रही है। एम्प्लॉय नंबर एंड मैनेजर दो अलग कॉलम्स है एम्प्लॉय के टेबल में, और आपकी आउटर क्यूरी डेफिनेटली भी दो कॉलम से ही मैच करेगी, क्योंकि आपकी इनर क्यूरी ने दो कॉलम रिटर्न किए हैं तो मैच भी दो ही कॉलम से होंगे आउटर क्यूरी के। और इन दोनों की कॉलम्स जो हैं, आपकी जो इनर क्यूरी रिटर्न कर रही है जो आउटर क्यूरी मैच कर रही है, इनकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, वो सेम ही कॉलम्स होने चाहिए। अ, तो आपकी जो है वो अगर इनर क्यूरी तीन कॉलम्स रिटर्न करेगी तो आउटर क्यूरी में भी तीन कॉलम से ही हम मैचिंग करेंगे। अब क्योंकि ये जो है वो मल्टीपल रो भी है, यानी कि इसमें जो है वो एक से ज़्यादा रोज भी रिटर्न हो रही हैं, दैट्स वाई हमने कंपैरिजन ऑपरेटर इनका यूज़ किया हुआ है। अगर आप ग्रेटर देन या लेस देन की बेस पे कंपैरिजन करें तो आप एनी और ऑल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो मल्टीपल कॉलम सब क्यूरी में बस सेम वही बात है कि आपके जो है वो एक से ज़्यादा कॉलम्स जस्ट रिटर्न हो रहे हैं और वो एक से ज़्यादा कॉलम से ही आउटर जो है वो क्यूरी के मैच होंगे। लास्ट है लिमिट क्लॉज। लिमिट क्लॉज जो है बेसिकली क्यों यूज़ होता है, लिमिट क्लॉज इससे यूज़ होता है कि अगर आपके जो है एक टेबल में 1000 रिकॉर्ड्स है और आप पूरा टेबल देख रहे हो और आप नहीं देखना चाहते 1000 रिकॉर्ड्स को, आप देखना चाहते हो पहली 3 रोज को, ठीक है, या आखिरी 3 रोज को, या पहली 10 रोज को, आखिरी 10 रोज को, तो इस तरह की चीज़ों के लिए जो है लिमिट करना चाहते हो अगर आप, तो उस केस में जो है वो आप लिमिट का क्लॉज यूज़ कर सकते हो। लिमिट का क्लॉज सबसे एंड में यूज़ होता है पूरे आपकी जो है वो क्यूरी के। लिमिट लिखते हैं और उसके बाद जो है आप लिख देते हो कि आपको कितनी रोज चाहिए, 3 4 5 10 कितनी चाहिए। तो इसके यहाँ एग्जांपल है कि आपके फर्स्ट 3 रिकॉर्ड अगर टेबल के रिट्रीव करने हैं तो आप लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिमिट 3, तो ये कस्टमर की पहली 3 जो है वो रोज आपको रिटर्न करेगा। और अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपने जो है इसको स्टेटमेंट सेलेक्ट करेगी फर्स्ट 3 रिकॉर्ड फ्रॉम द कस्टमर टेबल विद द कंट्री इज जर्मनी, तो डेफिनेटली आपने वे कंडीशन में लिख दिया देन लिमिट 3 लिख दिया। तो लिमिट का क्लॉज यूज होता है कि आपकी जो है वो बेसिकली जो है आपने कितनी रोज जो है वो आपको आउटपुट में चाहिए, उसकी बेसिस पे जो है वो हम लिमिट क्लॉज यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट 10 चाहिए तो लिमिट 10 कर दोगे। ठीक, तो बेसिकली जो है वो आज के लेक्चर में बस इतना ही बताना था कि आपका जो है वो मल्टीपल कॉलम सब क्वेरी क्या होती है, जो कि सिंगल रो भी हो सकती है, मल्टीपल रो भी हो सकती है, और लेकिन इसमें जो है वो बेसिक ये है कि आपके कॉलम्स एक से ज़्यादा रिटर्न हो रहे होते हैं। अगर सिंगल रो होगी तो आप यहाँ इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन के साइन यूज़ कर सकते हो कंपैरिजन के लिए, और अगर मोर देन वन है तो देन इन, एनी, ऑल के। ठीक, ओके क्लास, होपफुली जो है वो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है, फर्दर हम इंशाल्लाह इन सब की उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो सेशंस पे करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।